जब राक्षस को मारने के लिए शिव ने लिया ज्योतिर्लिंग का रूप, जाने क्या है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात के द्वारका में नागेश्वर गांव में स्थित है। नागेश्वर महादेव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। यहाँ 12वां ज्योतिर्लिंग है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा और इसका रुद्राभिषेक किया था। सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त यानी आज है। सावन के पूरे महीने में भक्त भगवान शिव की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं। वहीं सावन के इसी महीने में कई भक्तगण भगवान शिव के पूजन और दर्शन हेतु उनके ज्योतिर्लिंगों में भी जाते हैं। भारत में महादेव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के होने का एहसास कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जातक इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का जाप करता है, महादेव उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात के द्वारका में नागेश्वर गांव में स्थित है। नागेश्वर महादेव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। यह 12वां ज्योतिर्लिंग है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा और इसका रुद्राभिषेक किया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में महादेव के साथ माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण के श्री कोटि रुद्र संहिता के मुताबिक प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहाँ के निवासी इन दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर और वो ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया और ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं तब इनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि और ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक वैश्य भी था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसके देखा देखी अन्य कैदी भी शिव जी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारुक के किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? यह पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैश्य इस संकट को आया देखकर आंखें बंद करके शिव जी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पाशुपतास्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, यहाँ अब चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया है। दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे?
तो आप भी अगर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हैं तो वहाँ कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग। अगर आप दिल्ली से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने की सोच रहे हैं तो दिल्ली से आपको गुजरात के जामनगर हवाई अड्डा पहुंचना होगा, जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का सबसे निकट हवाई अड्डा है। उसके बाद आपको जामनगर हवाई अड्डा से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए कैब या टैक्सी मिल जाएगी। रेल मार्ग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहले आपको गुजरात के द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। यहां से फिर आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए कैब या रिक्शा आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।